अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे खिलाफ कुछ ऑडियोज काफी वीक वायरल हुई और अभी कंटिन्यूअसली हो रही हैं और इसको करने वाले कुछ बरेलवी हजरात उलमा हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि लोग अवेयरनेस की तरफ और आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन को जानने के लिए और अवेयरनेस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे चैलेंज किया जा रहा है कि आप जहर का प्याला पी जाओगे पर आंसर बैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे तो पहले मैं आपके जहर का प्याला पी गया हूं और आंसर बैक करने आ चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आंसर बैक करने के बाद आप इस काबिल नहीं बच पाएंगे कि आप आंसर दे। तो आपको मेरे आंसर देने के लिए आपको जहर का प्याला नहीं पीना होगा, आपको जहर में डूब के मरना पड़ेगा, फिर भी आप इंशाल्लाह मेरा आंसर नहीं दे सकते। दूसरी बात की बहुत गालियां भी कुछ कॉल्स के मैसेज के जरिए मुझे दी गई। तो सबसे तो पहली बात की मैं मजबूर हूं और मेरी फितरत में नहीं है गालियां देना। इस्लाम ने कैद किया है, इस्लाम ने तरबियत किया है कि इंसान गालियों का जवाब गालियों से ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अबू जहल ने गाली दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया है। तो इंसान की फितरत गालियों से मालूम चल जाती है, उसकी तरबियत गालियों से मालूम चल जाती है, उसका इल्म, उसका हिल्म, उसका स्टेटस, उसका लेवल, उसका इंसान का मयार उसके गालियों से मालूम चल जाती है। तो मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मैं आपके गालियों का जवाब गालियों से दूं, लेकिन इल्म से जरूर दे सकता हूं इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि वो सवाल क्या था। सवाल वो ये है, कुरान हकीम के अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 106, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, तुम में अक्सर लोग अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे बावजूद इसके साथ शिर्क करते हुए। ठीक, तो मुझसे ये सवाल किया गया, तो मैंने जब आंसर दे दिया कि यही उसका माने है, यही उसका तर्जमा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुरान को तब्दील करते हैं, आप मुशरिक हैं, तो आप काफिर है, तो आप फला है, तो ठिकान है, ये सब कुछ कहना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा कि आपके तफसीर इब्न कसीर ने तर्जमा किया है कि उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे इसीलिए शिर्क करेंगे। तो मैंने कहा तफसीर इब्न कसीर ने तर्जमा नहीं किया है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तर्जुमा उन्होंने तफसीर इब्न कसीर ने किया है। बहुत सारी अल्फाज जो मुशरिक, काफिर, तो कुरान बदलने वाला, कुरान तब्दील करने वाला, तो इस तरीके के अल्फाज मुझे नवाजी गए क्योंकि मैंने उस कुरान की आयत वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून का तर्जुमा कर दिया था कि उनमें अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे मगर शिर्क करते हुए। तो उन्होंने ये सारी लकब मुझे दे दी। तो आइए देखते हैं, ये है कंजुल ईमान, ये है कुरान हकीम, ये है कंजुल ईमान, ये है आला हजरत का तर्जमा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये आला हजरत का तर्जमा है और आला हजरत ने अहमद रजा खान ने खुद तर्जमा किया है इस आयत का कि और उनमें अक्सर वह है कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए। अहमद रजा खान आला हजरत ने खुद तर्जुमा किया है, जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही आला हजरत ने बात कही है और इसी के खिलाफ उन्हीं का मौलवी बात बोल रहा है, इसी के खिलाफ उन्हीं का मौलवी इसी के खिलाफ बोल रहा है और मेरे खिलाफ वो समझ रहा है कि मैं इसका गलत तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे काफिर, मुशरिक, तो कुरान तब्दील करने वाला, मुझे सारी लकब दे दिया। जबकि अहमद रजा खान आला हजरत ने खुद तर्जुमा किया है वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून का कि उनमें अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे मगर शिर्क करते हुए। उन्होंने खुद तर्जुमा किया मगर अल्लाह पर, मतलब अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे तो इस हाल में कि वो शिर्क भी कर रहे होंगे। तो उन्होंने तर्जुमा किया। तो अब आप जाएं, ये काफिर का, ये मुशरिक का, ये कुरान तब्दील करने का, ये तमाम फतवा मेरे लिए नहीं है, ये है फतवा आला हजरत के लिए, अहमद रजा खान के लिए ये फतवा है। तो आप जाएं अपने, सबसे तो पहले अपने मौलाना साहब से आप सुलझ लें कि उन्होंने क्या तर्जुमा किया। तो इस बात से वाज़ेह मालूम चलता है कि आप लोग एक निहायत जाहिल, आवारा और गंवार इंसान है जिसको अपनी किताबों की मालूमात नहीं है और वो दूसरे पर आगे बात कर ले। दूसरी बात, सबसे पहली चीज कि जो फतवा मेरे ऊपर लगी वो आपके तमाम, आपने खुद अपने आला हजरत के ऊपर फतवा लगा दी, काफिर का, मुशरिक का, फासिक का, फला फला सब लगा दिया। उसके बाद इनका दूसरा इल्म कि तफसीर इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तर्जमा किया है कि वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून का कि उनमें अक्सर ईमान नहीं लाएंगे इसीलिए शिर्क करेंगे। तो सबसे पहले गंवार इंसान जाके पढ़ाई करो, थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करो, बेवकूफ कहीं का। कुरान तफसीर इब्न कसीर रहमहुल्लाह एक मुफस्सिर कुरान है, इन्होंने कुरान का तफसीर किया है। इनकी पैदाइश सीरिया में हुई थी,
इनकी डेथ सीरिया के अंदर कैपिटल दमिश्क के अंदर हुई थी। तो इन्होंने उर्दू कब सीख लिया कि तर्जमा कर दिए? बेवकूफ, इन्होंने तर्जमा नहीं किया है। सबसे तो पहले तुम लोग को यह नहीं मालूम है कि तर्जमा क्या होता है और तफसीर क्या होता है। तफसीर इब्ने कसीर ने कुरान का तफसीर किया है, कुरान का उन्होंने उर्दू में तर्जमा नहीं किया है। जाहिल गवार कहीं का शख्स, और ये लोग गवार शख्स, ये जाहिल मेरे खिलाफ चले मुनाजरा करने के लिए उठ के चले, मुंह उठा के मुनाजरा करने आ गए। तो तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह की ये तफसीर है, ये तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह की ये तफसीर है ये, और उन्होंने सिर्फ कुरान का तफसीर किया है, तर्जमा नहीं किया। पहली बात जो आप कह रहे हैं कि तर्जुमा तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने किया है, तो चाहिए कोई दलील ला दीजिए कि तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने कुरान का तर्जुमा किया। तो मैंने कहा ना कि आपको मेरे सवाल का जवाब देने के लिए मामूली सवाल जो आप ही ने कहा है उसी के ऊपर मैं सवाल कर दिया हूं कि आपको मेरे जवाब देने के लिए जहर का प्याला नहीं पीना होगा, आपको जहर में डूब के मरना होगा, फिर भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि तफसीर इब्ने कसीर ने तर्जमा किया। उन्होंने तर्जमा नहीं, उन्होंने तफसीर किया है। तर्जमा नहीं, और तफसीर और तर्जमे के अंदर फर्क होती है। तो जाहिलों के अंदर जाहिल आलिम बना हुआ है बेमतलब का, फालतू में बकवास करके इधर उधर वीडियो इधर कट आउट कर करके वायरल किए हुए हैं। तो तुम खुद जाहिल हो, दूसरे को आवाम को भी जाहिल कर रहे हो। लेकिन बहरहाल ये देखो तफसीर इब्ने कसीर की जो है तफसीर है, और इसके अंदर भी जो तर्जमा है ये आप स्क्रीन पर देख लें। इसके अंदर भी जो तर्जमा है वो यही है कि और अक्सर उनमें अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं, मतलब कि अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं और मुशरिक भी हैं। अब दूसरी उनकी अब तीसरा एतराज, तो दो चीजें आपके अंदर वाजिब। पहला कि जो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया वो आपके आला हजरत के ऊपर लगा, क्योंकि जो तर्जमा मैंने किया है वही तर्जमा आपके आला हजरत ने किया है। दूसरी चीज कि तफसीर इब्ने कसीर रहमुल्लाह ने जो आप कह रहे हैं तर्जमा किया, तो उन्होंने तर्जमा ही नहीं किया, तो आपके पास तर्जमा कहां से आ गया भाई? तो आप दलील लाके उन्होंने तर्जमा किया, और जो आप तर्जमा भी कर रहे हैं वो भी लग। चलिए अब आइए, आपने कहा कि लोग ईमान लाने के बाद तब्दील नहीं हो सकते, मुर्तद नहीं हो सकते, वो ईमान से फिर नहीं सकते। तो ये लीजिए कुरान हकीम सूरतुल आली इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 86 आप स्क्रीन पर ही देखें, ये आला हजरत का तर्जुमा है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 86 के अंदर फरमाता है, क्यों कर अल्लाह ऐसी कौम की हिदायत चाहे जो ईमान लाकर भी काफिर हो गए और गवाही दे चुके थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और उन्हें खुली निशानियां आ चुकी थी, और अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को हिदायत नहीं देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम के अंदर सूरतुल आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 86 के अंदर वाज़ेह तौर पे फरमाता है कि क्यों अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद भी काफिर हो गई, मतलब कि ईमान ला चुकी थी फिर भी काफिर हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम सूरतुल आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 86 के अंदर वाज़ेह तौर पे ये बात कहता है। और आपका दावा क्या था कि ईमान लाने के बाद कोई शख्स काफिर नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान की 6 शाखें हैं, जो आपने हदीस बताई थी कि 6 शाखें हैं। तो फिर अगर ईमान ला लिया तो फिर काफिर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हदीस के खिलाफ हो जाएगा। तो आप एक गंवार हैं, आप जाहिल हैं, आपको ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना कुरान का फन मालूम, ना हदीस का फन मालूम। आपको आप बिल्कुल आवारा किस्म का एक शख्स है जो बेमतलब इधर से कहीं से कुछ भी लेकर बातों को जोड़ मरोड़ को जो है लोगों को बयान कर देना, लोगों के सामने ऑडियो वायरल करना है तो वीडियो वायरल करना है। बस 100 से ज्यादा ऐसी हदीसें हैं, मोर देन 100 हदीसें ऐसी हैं जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर और खुलफा राशिदीन आखिरी खलीफा के वक्त तक या उसके बाद भी शख्सियत में से लोग ईमान लाए और मुर्तद हुए, वो ईमान को छोड़ दी, ईमान लाए और काफिर हो गए, ईमान लाए मुशरिक हो गए, ईमान लाए फासिक हो गए, ईमान लाए वो मुनाफिक हो गए। एक नहीं 100 से ज्यादा मेरे पास हदीसें मौजूद है जो ईमान लाने के बाद भी काफिर हो गए, जो ईमान लाने के बाद भी मुशरिक हो गए। तो अल्लाह और मुशरिकीन अरब, जिसका मैं बार बार मिसाल देता हूं, मुशरिकीन अरब वही थे ना जिसका मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि वो कहा करते थे कि अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक, कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा तू तना है तेरा कोई शरीक नहीं है। वो गवाही देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कुरान में कई जगह पर फरमाता है, नबी आप इनसे सूरह कबूत के अंदर है, नबी आप इनसे पूछे कि जमीन और आसमान का खालिक कौन, सूरज चांद सितारों को काम पर किसने लगाया, तो कहेंगे अल्लाह। अगर आप इनसे पूछे कि आसमान से पानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरसाता है तो फिर मरे हुए जमीन को कौन
जिंदा कर देता है, तो कहेंगे अल्लाह। मतलब अल्लाह पर तवक्कल रखते थे जिस तरीके से आप बरेलवी हजरात रखते हैं, लेकिन वो अल्लाह के साथ शिर्क भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप करते थे, आप कर रहे हैं। तो आप जहर का प्याला पी जाओगे पर आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो जहर का प्याला नहीं, आप जहर में डूब के मर जाओगे फिर भी जवाब आप नहीं दे पाओगे। तो ट्राई कर ले, आप मेरा जवाब दे दें इंशाल्लाह।